लोकतंत्र में जिसकी बहुमत उसकी सरकार, और उसी बहुमत को हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। और यही वजह है कि हरियाणा की जीत के बाद अब भाजपा की नजर महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव पर है। उसके बाद है बिहार की बारी। बिहार की राजनीति में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहां मूलतः जेडीयू, आरजेडी और भाजपा का वर्चस्व है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब तो प्रशांत किशोर ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ताल ठोक दिया है, दावा ठोक दिया है। बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर बारीकी से चर्चा करने पर यह पता चलता है कि आने वाला चुनाव गठबंधन के लिए, विशेषकर राजद और कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, सीमांचल को छोड़ दें तो बिहार के अधिकतर सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अच्छा खासा वोट काटेगी और यह वोट, अधिकांश वोट गठबंधन के हिस्से का जाएगा। वहीं अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अब पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी को विस्तार देने और प्रदेश के अलग अलग जिलों में ओहदे पर फाइज करने के लिए राजधानी पटना में मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया कि वो तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, हालांकि इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या मजलिस भविष्य में जनसुराज के साथ गठबंधन करेगी, तो इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि चुनाव में अभी बहुत समय है। बिहार में तीसरा मोर्चा चुनाव से ठीक पहले तैयार होता है। निश्चित रूप से मजलिस तीसरे मोर्चे का अहम हिस्सा होगी और सूबे से एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकेगी। जी हां दोस्तों, ऐसा मानना है अख्तरुल ईमान का। हालांकि प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर शुरू दिन से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। बिहार चुनाव से पहले यदि तीसरा मोर्चा बनता है और इस मोर्चे में प्रशांत और ओवैसी साथ होते हैं तो देखना दिलचस्प ये होगा कि ये मोर्चा किसको नफा और किसे नुकसान पहुंचाती है। आइए अब बात करते हैं मजलिस के पटना कार्यक्रम के बारे में। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ऑनलाइन मेंबरशिप कराने में सीमांचल में टॉप करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता तसीरुद्दीन साहब को सम्मानित किया गया है। आपको बताते चलें कि किशनगंज विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले तसीरुद्दीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे सीनियर लीडर हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद की जीत के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में डॉक्टर जावेद ने अपनी मां को टिकट दे दिया, जबकि मजलिस ने तसीरुद्दीन की जगह कमरुल हुदा को अपना उम्मीदवार बनाया। मां को टिकट देने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता में काफी रोष देखा गया। मुसलमान बीजेपी को वोट कर नहीं सकते, ऐसे में सब ने मिलकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कमरुल हुदा को जिताया। जी हां दोस्तों, उपचुनाव में कमरुल हुदा पहली बार चुनाव जीते और मजलिस का जो झंडा है वो बिहार में गाड़ा। हालांकि साल 2020 में मजलिस इस जीत को कामयाब नहीं रख सकी। कमरुल हुदा चुनाव हार गए। किशनगंज सीट पर फिर से कांग्रेस को जीत मिली और इजहारुल हुसैन वहां के मौजूदा विधायक हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मजलिस इस बार तसीरुद्दीन को किशनगंज से चुनाव लड़ाएगी। तसीरुद्दीन के साहबजादे हैं एडवोकेट शम्स, जो लगातार पार्टी के लिए एक्टिव हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी वकालत भी पूरी हो चुकी है। अब पूरी तरह से वो मजलिस और पिता के लिए खुद को समर्पित कर चुके हैं। एडवोकेट शम्स का दावा है कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो उनकी जीत सुनिश्चित है। आखिर में अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी सीमांचल में मजलिस का परचम लहरेगा? सीमांचल की अधिकतर सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीतेगी और उन विधायकों का क्या होगा जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए मजलिस के साथ गद्दारी की और राजद के साथ जा मिले? आप जनता हैं, आप मालिक हैं। अपना जवाब संयम के साथ जरूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।